Okay, hi, this is Mukul documenting my life as a 19-year-old and I know it has been a long time कि मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया चैनल पे बिकॉज ऑब्वियसली कुछ था ही नहीं पोस्ट करने को एंड अभी कॉलेज वगैरह का चल रहा है। अच्छा हाँ, जो लोग बहुत पूछ रहे हैं कि कॉलेज का क्या हुआ तो उन सब के लिए जस्ट अ हिंट कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू बैंगलोर। ओके, आई लेट यू नो कि क्या सीन है। अभी एक बार कॉलेज हो जाए फाइनल बिकॉज जब तक इट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू नो। एक बार मिल जाए मुझे कॉलेज अलॉट हो जाए उसके बाद आई लेट यू नो, बट अभी नहीं। ठीक है, सो आई गेस जुलाई एंड तक आई नो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इट इज़ नॉट बैंगलोर फॉर श्योर, ऑल्दो आई हैव अ डिसेंट रैंक बट इट इज़ स्टिल नॉट बैंगलोर। बट टुडेज वीडियो, आज की वीडियो जो है, पहली बात तो तुम ये देखो सेटअप, इट इज़ अ वेरी वेरी कॉस्टली सेटअप भाई। मैंने अपनी कमाई हुई धनराशि को उस पर लगा दिया है। एक्चुअली दिस इज़ फॉर द म्यूज़िक वाला पार्ट बट आई जस्ट थॉट कि ठीक है, सिंस वी आर रिकॉर्डिंग बहुत टाइम के बाद तो कृपया क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। ये भी है, देखो दिखाऊं, ये भी है कुछ क्रेजी चीज़ है भाई ये। सो एनीवेज, सो आज की वीडियो इज़ अबाउट 11th एंड 12th की जर्नी। द रीज़न बीइंग बिकॉज आई गेस ऑन माई चैनल आई हैव every single part of my drop year and I have those videos and it feels good to watch them again, and so I just thought कि ठीक है, क्यों ना एक वीडियो और हो जाए जिसमें 11th एंड 12th को पूरा मैंने कचोड़ के, ऑल दो आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट एट ऑल, जो दिमाग में होगा वो बोलूँगा। बट हाँ, इसकी वजह से आई थिंक सम पीपल माइट गेट हेल्प बिकॉज तुम में से काफ़ी बच्चे एस्पिरेंट्स हैं अभी, ठीक है, एंड कुछ ड्रॉपर हैं एंड मैं जानता हूँ भाई पढ़ाई की मेरे को पता है, तो ठीक है, क्या पता एक दिस जस्ट ट्रीट दिस वीडियो एज अ रिमाइंडर कि भाई ओके अब पढ़ना स्टार्ट करना है। बट एनीवेज, ओके सो 11th का स्टार्ट। ओके सो एज़ यूजुअल हम घुसते हैं 11वीं के अंदर एंड भाई इतने अरमानों के साथ मेरा फर्स्ट वहाँ पे थी स्टेटमेंट कि मैं, बिकॉज स्कूल में ना हमारी मैम थी एक केमिस्ट्री की मैम, वो क्लास में आती है, पूछती है तुम्हारा ड्रीम क्या है। क्या बोलेगा बच्चा स्टार्टिंग में, एक IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस रैंक 1। मैंने 1 तो नहीं कहा था, आई वॉज लाइक नहीं मैम मैं 50 के नीचे तो ले ही आऊँगा। आई स्वेयर टू गॉड मैंने ये बोला था एंड शी वॉज लाइक हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेके आओगे, तो बिकॉज शी न्यू भाई कि बच्चे बोलते हैं ऐसा। तो मैंने भी बोला था उस टाइम पे एंड इवेंचुअली 11th जब स्टार्ट हुई थी तो थिंग्स आर फाइन। चैप्टर नंबर 1 यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स, इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, तो आराम से उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो हम सोच रहे हैं एकदम हवा में भाई सब फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बट हाँ इवेंचुअली आया, काइनेमेटिक्स आया, ऊपर से नीचे आया थोड़ा सा। ओके काइनेमेटिक्स तक ठीक है, कोई बात नहीं, एडवांस में रैंक आ सकती है, कोई बात नहीं, आ जाएगी, रैंक 100 तक आ जाएगी। उसके बाद और नीचे जब तक आता है रोटेशन, ओ माई गॉड, रैंक और नीचे हो चुकी है। तो इवेंचुअली दिस हैपेंड एंड इसके साथ जो मैंने गलती स्टार्ट करी अपनी पहली, जो माई टीचर्स टोल्ड मी एट दैट टाइम टू, चैप्टर्स के साथ साथ या फिर चैप्टर्स के बाद PYQs लगाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने वो 11th एंड 12th दोनों में ही नहीं किया मेरे ख्याल से, मैंने आई लेट यू नो अबाउट दैट, बट आई गेस इन 11th क्लास मैंने PYQs बिल्कुल नहीं किए एंड दैट वाज माय फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर अबाउट PYQs कितने इंपॉर्टेंट है उस टाइम में, बिकॉज आई वाज नॉट भाई। पहली टिप फॉर एवरीबडी जो कि 11th 12th के अंदर है या फिर ड्रॉपर हैं भाई, चैप्टर ख़त्म होने के बाद PYQs करना इज़ अ मस्ट, वरना तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। बिकॉज PYQs टेल यू द रियलिटी, ठीक है, तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर दैट दिशा हैज़ लॉन्च्ड इट्स 48 ईयर्स के PYQ की बुक्स। इसके अंदर भाई JEE मेंस एंड JEE एडवांस दोनों है। पहली बात तो जो ये वाली बुक है ना, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो हर चैप्टर है ना, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है। 1 इज़ JEE मेंस एंड 1 इज़ JEE एडवांस, वेरी वेरी ऑब्वियस बिकॉज इसके अंदर दोनों है। एंड रही बात, इसके अंदर 48 ईयर्स ऑफ JEE एडवांस से क्वेश्चन हैं एंड 24 ईयर्स ऑफ JEE मेंस से क्वेश्चन है। तो आई गेस इसमें क्वेश्चंस की तो कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली भी तुम्हें, अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो ये पढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत मोटी किताब है। सेकेंडली, इस बुक के अंदर जो JEE मेंस का पार्ट है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू MCQs एंड NVQs। JEE एडवांस का पार्ट के अंदर ऑब्वियसली सब कुछ है, आई गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस भी है, मैच द फॉलोइंग भी है, तो आई गेस वो वाला पार्ट इसमें कम्प्लीटली कवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। एंड इस बुक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली एक चीज़ और है विच इज़ 6.5 के 6,500 माइलस्टोन क्वेश्चन हैं भाई, 6,500 क्वेश्चन हैं इसके अंदर माइलस्टोन क्वेश्चन। तो आई गेस क्वेश्चंस आर more than enough in this single book, and I guess this is India's first book in which JEE Mains and Advance is aligned as per NCERT, so it is a complete package for your journey। जो भी लोग अभी 11वीं 12वीं या 13th के अंदर हैं उन सबको PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। सो इफ़ एनीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ
PYQ की बुक, then for that I link this in the description वाला part and you can definitely go and pick this up. अब उसके बाद मेन चीज़ पता है कब आती है? जब मेन चीज़ आती है जब स्टार्ट होता है रोटेशन. अब स्कूल के अंदर चल रहा है रोटेशन, ठीक है, और कोचिंग में चल रहा है काइनेमैटिक्स या फिर मान लो लॉज ऑफ मोशन, बिकॉज द सिलेबस इज़ नॉट ऑब्वियसली अलाइंड, बिकॉज इन कोचिंग दे टेक टाइम, वहाँ पे चल रहा होता है फास्ट. स्कूल में तो ऐसे भगा रहे होते हैं ऐसे फटाफट से, बट एनी हाउ वी मैनेज बिकॉज वी डू, दैट इज़ वॉट एस्पिरेंट्स डू. तो हम भी कैसे ना कैसे कर रहे थे मैनेज. और उस टाइम पे एक चीज़ घर पे जो हो रही थी वॉज दे वर थिंकिंग कि ये बंदा इतना पढ़ रहा है, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग. भाई स्कूल से घर पे आए तुम, अब घर पे फ्रॉम 4 to 9 तुम्हारी क्लासेस हैं, 9 बजे से तुम खाना खा रहे हो, अब फ्रॉम 10 to 3 o'clock एट नाइट तुम पढ़ रहे हो. तो हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि उन 5 घंटों के अंदर तुम लोग पढ़ भी रहे हो, तुम्हें कोचिंग का काम भी करना है, तुम्हें स्कूल के प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, बिकॉज वो लिखने के लिए देंगे. अब जो डमी है मुझे उनका नहीं पता भाई, वो तो इतने वेले होते हैं, उनका मुझे नहीं पता, बट जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं भाई, आई नीड दैट सपोर्ट. इस टाइम पे तुम स्कूल से घर पे आए हो, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल काम है, तुम्हारा कल वाइवा है, तुम्हें उसके लिए पढ़ना है, एंड लाइक एवरीथिंग यूज टू बी सो डैम डिफिकल्ट कि भाई मैं करूँ कैसे. और इस सब के बावजूद स्कूल के एग्जाम्स में मार्क्स लाना वॉज लाइक भाई मार्क्स कहाँ जा रहे हैं मेरे, बिकॉज आई वॉज स्टडिंग एनी हाउ. बट वही बात है ना कि उस टाइम पे मैनेजमेंट ऑफ एवरी सिंगल थिंग वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. और भाई बीच में क्या होता है कि ना, जब स्कूल में होता है स्टार्ट रोटेशन वाला पार्ट, ठीक है, अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा स्कूल में अब कहाँ से पढ़े. अब हो क्या रहा है कि एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले हमने छोड़ दी कोचिंग, हम पढ़ रहे हैं स्कूल का, कोचिंग में बन रहा है बैकलॉग हमारा, स्कूल की पढ़ाई समझ में आ नहीं रही है. अब इस चक्कर में जो गंदी खिचड़ी मचती है ना पूरी की पूरी. एंड दिस वॉज द मेन इशू विद क्लास 11th, बिकॉज मैं पूरी क्लास 11th मेरी इसी में निकल गई कि भाई मैं करूँ क्या, बिकॉज आई वॉज स्टडिंग बट द डायरेक्शन वॉज नॉट राइट at that time. So the second seek from my side is make sure कि तुम अपने स्कूल का काम, every single work of your school ट्राई करना कि मैक्सिमम काम तुम्हारा जो स्कूल का है वो तुम्हारे स्कूल में ही ख़त्म हो जाए, बिकॉज घर पे आके यू हैव गॉट टू गिव दैट टाइम टू योर कोचिंग. ठीक है. एक और बात भाई, एक तो ये भाई मैथ्स की क्लास को ना मैंने इतना कम वो दिया इंपॉर्टेंस, बिकॉज आई वॉज लाइक मैथ्स, बिकॉज 10th में मेरे मार्क्स आए थे मैथ्स के ना 97, और आई वॉज लाइक मैथ्स ये तो कर ही लूँगा मैं. और जब जेई की मैथ्स स्टार्ट हुई ना, जब ट्रिको स्टार्ट हुई मैथ्स के अंदर, जेई के अंदर क्लास 11th की, भाई मैं तो मेरी दुनिया हिल गई थी उस टाइम पे, बिकॉज भाई स्कूल में चल रहा है कुछ और, घर पे चल रहा है कुछ और, साथ में है प्रैक्टिकल्स एंड सब कुछ करना है मैनेज, तो ये तो गाना बन गया तो भाई ये सब कुछ करने में मेरे ख्याल से मेरी 11th क्लास का मैक्सिमम पार्ट निकल गया, एंड आई वॉज नॉट अवेयर. ठीक है. तो 2 सीख मिल चुकी है. पहली सीख, चैप्टर ख़त्म होने के बाद तुम्हें PYQs करने हैं, टाइम अपने आप निकालो. ठीक है. उसके बाद सेकंड सीख ये थी कि अपने स्कूल का काम तुम स्कूल में ही ख़त्म करने का ट्राई करो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरी सिंगल थिंग एट योर ओन होम, बिकॉज भाई टाइम नहीं मिलता, हर किसी के पास टाइम इतना होता नहीं है. ठीक है. फिर नींद भी लेनी है, बहुत चीज़ें होती है. तो एनीवेज उसके बाद हाँ फिर आती है क्लास 11th का एंड, और इस टाइम तक गंदा वाला बैकलॉग बन चुका था मेरा, बिकॉज भाई तुम खुद सोचो, एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले तुमने पढ़ना छोड़ दिया कोचिंग का. ठीक है. ऑब्वियसली तुमने एग्ज़ाम के पूरे टाइम तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी है कोचिंग की, तो ऑब्वियसली बिकॉज तुम्हें स्कूल में पास होना है, बिकॉज घर पे वो लोग बोल रहे हैं भाई कि ये तू क्या कर रहा है, तेरे स्कूल में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये सब कुछ चल रहा है. तो और भाई तुम्हें खुद भी लगता है, बिकॉज क्लास 10 तक जितने मेरे मार्क्स आते थे, आई वाज लाइक भाई मेरे मार्क्स जा कर रहे हैं, बिकॉज पढ़ तो मैं रहा ही हूँ. तो ये हुआ. अब 11th का ऑलमोस्ट आ रहा था एंड, अब आ रहे हैं फाइनल्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स करने हैं, खुद से परफॉर्म खुद से करने हैं, फाइल रटनी है और साथ में कोचिंग भी करनी है. अब इस टाइम पे मेरा था गंदा लेवल का बैकलॉग. मैथ्स तो मेरे सर के ऊपर से एकदम जीरो बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं भाई, लिटरली जीरो. मुझे बेसिक मैथ्स भी याद नहीं थी उस टाइम पे, लिटरली आई वाज ऑलमोस्ट जीरो. आई वाज लाइक मैं पढ़ूँ क्या मैथ्स के अंदर, मुझे कुछ आता ही नहीं है. तो फिर आती क्लास 11th का एंड. अब मैं सोचता हूँ कि भाई ठीक है कुछ तो करेंगे, तो मैंने ना 11th के चैप्टर जो थे स्टार्टिंग वाले उन्हें मैंने कर लिया, बिकॉज एंड के चैप्टर्स फ्लूइड्स वगैरह भाई वो बहुत टफ थे ऑब्वियसली, बिकॉज मैं पढ़ चुका स्कूल में उनको एक बार. आई वाज लाइक इनको नहीं पढ़ना भाई, स्टार्टिंग वाले ठीक थे, तो मैंने उनको पढ़ लिया फटाफट से फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, एंड मैंने बाकी छोड़ दिया. OC मेरी ज़ीरो थी, ज़ीरो भाई. OC समझ ही नहीं आती थी मेरे को बिल्कुल भी 11th के अंदर, बिकॉज इट वॉज
सो अजीब भाई. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज सीइंग सो मेनी फिगर्स इन माई लाइफ एंड इट वॉज लाइक भाई क्या चल रहा है. तो 11th मेरी ऑलमोस्ट पूरी बर्बाद. 11th के फाइनल्स में आई वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग फेल्ड. आई थिंक आई रिमेंबर गेटिंग 32 मार्क्स इन फिजिक्स आउट ऑफ वॉट 70 और 80 इन माई फाइनल्स. ठीक है भाई, इट वॉज मेरे लोएस्ट मार्क्स थे टिल डेट फिजिक्स के अंदर. तो आई वाज लाइक ठीक है भाई जो भी है, बट इवेंचुअली आई स्कोर्ड 75-76% आई गेस इन 11th एंड. तो आई वाज लाइक ठीक है भाई ठीक ठाक आ गई है, निकलते हैं. अब वेलकम टू क्लास 12th दोस्तों. अब यहाँ पे बच्चे का जो स्टार्ट हुआ था कि हम तो जे एडवांस रैंक 50 के नीचे ले आएंगे, वो घट के आ चुका है. NIT तो मिल ही जाएगी. ठीक है, अब होती है 12th स्टार्टिंग और ऑब्वियसली बैच हम फिर से लेते हैं ऑनलाइन का. और ऑनलाइन में अब आते हैं हमारे प्यारे प्यारे RJ सर. उन्होंने कहा कि यू कैन स्टिल क्रैक JEE फ्रॉम हियर एंड इट इज़. देखो उनकी बात सही है, क्रैक करना पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें उसके लिए दिमाग चाहिए. यू नीड टाइम मैनेजमेंट, जो मुझ में थी नहीं उस टाइम पे. बहुत ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आई वॉज इन पैनिक कि भाई अब करना क्या है, पूरी 11th बर्बाद है एंड 12th के अंदर अब स्टार्ट होने वाला है. एंड इस साल बोर्ड्स भी हैं, तो विच मीन्स प्रैक्टिकल के मार्क्स मैटर करने वाले हैं, फाइल के मार्क्स मैटर करने वाले हैं, प्रोजेक्ट तुम्हें करना पड़ेगा. तो इट इज़ गोइंग टू बी अ हेल लॉट ऑफ अ जर्नी. एंड इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था इससे पहले. आई वॉज थिंकिंग कि होगा कुछ ना कुछ काम करना होगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 11वीं तो हम पास कर चुके हैं, तो बाकी तो हो ही जाएगा. 12th होती है स्टार्ट, एकदम जोश जोश में. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि भाई बस इसका एक भी क्वेश्चन आ जाए मैं फोड़ दूंगा. ठीक है, तो मैंने ठीक है स्टार्ट किया 12th के अंदर. एंड आई वॉज श्योर कि भाई मुझे मॉक टेस्ट देने इस साल. अच्छा एक चीज़ और, मैंने 11th के अंदर मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे. लाइक आई गेस 3-4 ही दिए मैंने मॉक टेस्ट. इसके ऊपर मैंने नहीं दिए टेस्ट, क्योंकि आई डोंट नो भाई, आई वॉज अफ्रेड. मुझे कुछ आता भी तो होना चाहिए ना उस चीज़ के लिए. तो मैंने ये मॉक टेस्ट नहीं दिए. एंड आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट राइट नाउ. दिस इज़ व्हाट हैपेंड भाई, दिस इज़ जेन्युइनली व्हाट हैपेंड इन 11th एंड 12th. ठीक है, 12th में चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, बढ़िया. ठीक है, चैप्टर 2 आता है, वो भी मैंने नहीं, वो मेरा ख़राब था. कैपेसिटेंस वॉज माई वीकेस्ट चैप्टर इन क्लास 12th भाई. वो तो मेरा बड़ा गंदा था. लाइक आई स्वेयर टू गॉड, बिकॉज हाँ उस टाइम पे ना आ गए थे हमारे PT1 आ गए थे भाई. उस टाइम पे हमारा जब स्टार्ट हुआ कैपेसिटेंस, उस टाइम पे हमारे PT1 आ चुके थे, PT1. ठीक है, एंड भाई अगेन अगर एग्ज़ाम आ चुके हैं तो तुम्हें मतलब छोड़ना पड़ेगा कोचिंग वाले पार्ट को. एंड दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव ऑलवेज मेड. जैसे ही एग्ज़ाम्स आए मैंने क्लासेस छोड़ दी अपनी. मतलब एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आई यूज़ टू लीव माई क्लासेस, बिकॉज दैट फियर ऑफ फेलिंग इन स्कूल वॉज सो मच. एंड पता है मैंने ना अपने PT1 के वक्त पे ना मैंने अपनी क्लासेस छोड़ी थी पूरी की पूरी. आई वॉज स्टिल वर्किंग, आई वॉज स्टिल वॉचिंग माई क्लासेस, बट उसके चक्कर में आई फेल्ड इन फिजिक्स. इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई PT1 आई स्कोर्ड आई गेस अराउंड 30 में से आई स्कोर्ड 9 या फिर 8 मार्क्स, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे इतने आए थे. एंड भाई दैट वॉज द बिगेस्ट डाउनफॉल ऑफ माई लाइफ, बिकॉज दैट टाइम पे, उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज लाइक भाई मैं फेल हो गया हूँ भाई. वो भी स्कूल के एग्जाम्स में. भाई मेरा दिमाग जो ख़राब हुआ था उस टाइम पे. एंड आई वॉज लाइक भाई छोड़ो JEE नहीं करना. तुम अगर स्कूल में फेल हो रहे हो भाई, तुम सोचो मेरा मेंटल हेल्थ उस टाइम पे कहाँ थी, मैं कहाँ था उस टाइम पे. बट एनीवेज आई डिड रीस्टार्ट उसके बाद से. तो आई स्टार्टेड विद करंट वाला पार्ट इन कोचिंग, एंड वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एंड आई वॉज गोइंग गुड. ठीक है, छुट्टियाँ आती उसके बाद एंड मैं घर पे था एंड आई वॉज स्टडिंग. एंड आई गेस छुट्टियाँ वेंट वेल, मैंने आराम से पढ़ रहा था उस टाइम पे. एंड मैथ्स भी ठीक ठाक चल रही थी 12th की. अब भाई उसके बाद आता है मेन पार्ट, द प्रोजेक्ट वाला पार्ट, जो हमें बनाना पड़ता है इन स्कूल because of the practicals. So you need to have a project in class 12th in your practicals. तो अब उसके लिए I had to have a partner. तो मेरा भाई पार्टनर मेरा दोस्त था, he is my bestie, he is still a good friend of mine. तो हम दोनों ढूंढते हैं प्रैक्टिकल. एक तो भाई इतने नालायक हम, लाइक देखो मेरी ना पूरी स्कूल लाइफ हैज़ बीन अराउंड म्यूज़िक. ठीक है, माई कंप्लीट स्कूल लाइफ हैज़ बीन अराउंड म्यूज़िक बिकॉज आई लव म्यूज़िक. ठीक है, मेरे को म्यूज़िक से प्यार है. तो आई रिमेंबर मैं क्लासेस में ना होता भी नहीं था मेरे ख्याल से मैक्सिमम टाइम. मैक्सिमम टाइम में आई वॉज इन द म्यूज़िक रूम, आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज प्लेइंग गिटार एंड जो भी था, मतलब आई वॉज मेनली इन द म्यूज़िक रूम. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट्स ऑफ माई लाइफ, द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ हैव बीन इन दैट म्यूज़िक रूम. सो आई डोंट रिग्रेट. मुझे 1% भी नहीं है भाई रिग्रेट उस चीज़ का कि मैं क्लासेस में क्यों नहीं था. नथिंग भाई, कुछ भी नहीं है मेरे को. बट हाँ वो था एक तो चीज़. तो
वी यूज्ड टू बी इन द म्यूजिक रूम एंड वी यूज्ड टू थिंक कि अब करना क्या है, बिकॉज क्लास के ना अब उसमें था ऐसा कि ना जो होते हैं ना प्रोजेक्ट्स दे आर लिमिटेड, उसमें बहुत तो होते नहीं नेट, अब नेट के ऊपर भी कितने होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, कम ही होंगे। तो हमने ढूंढा, हमें एक मिलता था, वी यूज्ड टू गो टू द टीचर कि मैम ये मिला है, ये तो बुक हो चुका है, बच्चा तो किसी ने नहीं बोला, बट ये तो बुक हो चुका है, ये कोई और ले चुका है, ठीक है भाई कुछ और ढूंढ लेंगे, ठीक है भाई। सेकंड ढूंढा, ये भी कोई ले चुका है, थर्ड ढूंढा, लो कोई ले चुका है। अब भाई ये करते करते दिमाग जो ख़राब हो गया मेरा, ले कौन सा, फिर एंड में हमको मिलता है एक टेस्ला कॉइल वाला प्रोजेक्ट वो भी हमसे बना नहीं, उससे पहले हमें मिला था वो वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, वो हमसे बना ही नहीं, वो हमसे बना ही नहीं। हमने इतना ट्राई किया, मैं सारा सामान मतलब इकट्ठा किया, बनाया बुनुया, वो हमसे चला ही नहीं, वो उसमें लाइट जले ही ना, हम लगाए जाए उसमें उंगलियां, वो जल ही नहीं रहा है, तो वो तो पार्ट हट गया उसमें से, हमने उसको हटाया। फिर हम लेके गए अपना टेस्ला कॉइल। अब टेस्ला कॉइल हमारे बस की थी नहीं बनाना, तो हमने क्या किया, दिमाग लगा के हमने उसको ऑर्डर कर दिया नेट से भाई ऑर्डर कर दिया, ठीक है कर दिया ऑर्डर, अच्छा जी ठीक है चलो अब ना बाकी जो होता है मैं तो बताऊंगा बाद में, ठीक है अच्छा ठीक है। अब 12th का आता है मिड, व्हेन हाफ ईयरली कम्स, अब अगेन आई लीव माई क्लासेस अगेन, बिकॉज हाफ ईयरली थे, थोड़े से बड़े एग्जाम होते हैं वो, तो यू हैव टू लीव देम ऑब्वियसली। तो मैंने वो छोड़ दिए अपनी क्लासेस वगैरह, एंड हाफ ईयरली में आई स्कोर्ड अराउंड 70% के अराउंड अगेन, ठीक है। हाफ ईयरली ख़त्म हुए, बैकलॉग हमारे पास था ही, एंड इस समय तक 12th का एंड आने वाला था, एंड हमें प्रैक्टिकल्स वगैरह सब करने थे। आई रिमेंबर इन अराउंड अक्टूबर आरजे सर आए थे हमारी क्लास में कोचिंग की, ऑनलाइन ऑब्वियसली। ही सेड दैट या तो तुम अभी समझ जाओ बिकॉज समय निकलता जा रहा है एंड जय आने वाला है, या फिर तुम पछताओगे, ठीक है। दिस वॉज वॉट ही सेड इन अ समरी वाला पार्ट, ठीक है। एंड आई विश मैंने उनकी बात सुनी होती, बिकॉज द थिंग विच आई कुड हैव डन एट दैट टाइम वॉज कि एटलीस्ट जो मेरे को आता है, अगर मैंने सिर्फ वही पढ़ लिया होता ना, तो आई थिंक सो मैं एक काफ़ी ज़्यादा बेटर पोजिशन पे होता, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग अ लॉट मोर ऑन क्लासेज दैन ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी 11th-12th में। एंड दिस इज़ द थर्ड मिस्टेक, द थर्ड एडवाइस, काइंडली क्लासेस के ऊपर हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन मैथ्स यू नीड क्लासेस ताकि तुम्हारी वो अप्रोच बन पाए, एंड उसके बाद तो क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं ही, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही भाई, लेकिन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यू हैव गॉट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वरना नहीं होगा ऐसे, ठीक है। इट इज़ व्हाट आई डिड, इट इज़ व्हाट एवरीबडी डज। तो आई एम टेलिंग यू, मैं जानता हूँ तुम में से काफ़ी लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं इतना, मुझे पता है। मेरा फ़ोन कहाँ है भाई, उसी से रिकॉर्ड, आई स्वेयर टू गॉड फ़ोन बज रहा, रुक जाओ। हाँ, सो दिस वॉज द थर्ड मिस्टेक विच आई डिड अबाउट माई 11th एंड 12th। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे थे हम। अब उसके बाद अक्टूबर के बाद तो भाई वो आता है फेज़ जहाँ तो हमें पढ़ना ही पड़ता है, तो उसके बाद तो आई वॉज स्टडिंग वेरी हार्ड, अराउंड 12-13 घंटे में रोज़ पढ़ा था, बिकॉज स्कूल से छुट्टियाँ मारना वो सब कुछ करना मैंने स्टार्ट कर चुका था मैं अपना आराम से, एंड आई वॉज स्टडिंग। बट अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत भाई, तब तक तो प्रैक्टिकल्स आने वाले थे हमारे स्कूल के, डेमो प्रैक्टिकल्स। प्री बोर्ड आ गया, उसके बाद प्री बोर्ड आ गया तो वहाँ करना था स्कोर। अब इस सब में दिसंबर एंड आ गया, एंड द नेक्स्ट मंथ आई हैड माई JEE मेन्स 1, एंड दैट वॉज द पॉइंट व्हेन आई न्यू कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है। आई हैड ज़ीरो आइडिया अबाउट कि मेरे को कुछ, बिकॉज आई न्यू नथिंग भाई, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे कि मेरे को, आई वॉज नॉट इवन कॉन्फिडेंट इन अ सिंगल चैप्टर, दैट वॉज द केस इन दैट टाइम। एंड भाई बहुत बुरी हालत थी भाई उस टाइम पे, बट ठीक है एनीवेज वो तो हो गया था। अब उसके बाद आई गेस जनवरी में मैंने कुछ ना कुछ पढ़ पढ़ा के क्वेश्चंस कर करके मैं देने चला गया, एंड वापस आया। तो जब आया रिजल्ट, तो इन माई JEE मेन्स 1 ऑफ माई क्लास 12th वाला पार्ट का आई स्कोर्ड आई गेस 70 परसेंटाइल, ठीक है, इतना मैं कराया स्कोर इन 12th के साथ इन JEE मेन्स 1। उसके बाद मेरे प्रैक्टिकल्स हुए आई गेस, एंड विद इन अ मंथ आई गेस मेरे प्रैक्टिकल्स हुए थे फेब के फर्स्ट वीक में। देन आई हैड 10 days फॉर माई बोर्ड्स। तो मतलब JEE मेन्स के बाद लाइक एक हफ्ता चले प्रैक्टिकल्स,
उसके 10 दिन में मेरे बोर्ड्स थे, तो इन दोज 10 days आई वॉज स्टडिंग फॉर माई बोर्ड्स. ऑब्वियसली आई वॉज नॉट स्टडिंग फॉर जेई, बिकॉज भाई बोर्ड्स में लानी थी परसेंटेज, मैं उसके लिए पढ़ रहा था. तो आई वॉज, एक तो भाई मेरे बोर्ड्स भी इतने वीक, भगवान कसम मेरे को डेरिवेशन आती नहीं थी. आई वॉज बैड इन ओसी. मैथ्स मेरी जीरो, मतलब जीरो तो नहीं थी, मैथ्स वॉज ओके. केमिस्ट्री वॉज लाइक मुझे ओसी में कुछ नहीं आता है. मेरी IOC वॉज फाइन, फिजिकल वॉज फाइन, बट OC वॉज गॉन एंड एवरीथिंग वॉज मेस्ड अप. बट इवेंचुअली मैंने पढ़ाई करी बहुत. मैं लिटरली मैंने बोर्ड्स के लिए इतना पढ़ा ना, एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड आफ्टर बोर्ड्स. आई वॉज लाइक भाई क्या होगा, मेरे 75 आएंगे भी नहीं आएंगे. आई वॉज लिटरली प्रेइंग एवरी सिंगल डे कि मेरी 75 आ जाए बस, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी स्केर्ड भाई. आई वॉज थिंकिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट एंड ऑल every single thing, but it was the worst part of, I think, that whole time. It was the worst part, but eventually I think I scored 85%, so that was a good thing at that time. So yeah, that was one of the happiest thing which happened to me तब के टाइम पे. एंड उसके बाद I guess I had around 20 days for my what JEE Mains 2, एंड उसमें थोड़ा पढ़ा के I finally scored I think around कितना 85 percentile in my class 12th के JEE Mains second attempt. This was my whole 11th and 12th journey. देखो, my whole class 11th and 12th has been around music and my friends, ठीक है, especially. And if you ask me, do I regret not studying enough in 11th and 12th? Yeah, I do. But the only thing which I think could have helped me out that time was some sort of guidance. अगर मुझे पता होता कि भाई अकुल तू उस टाइम पे, या फिर कोई होता बताने वाला कि अकुल तू ऐसे ऐसे पढ़ लेगा ना, तो एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड. दिक्कत आएगी, ऑब्वियसली दिक्कत आनी ही है, बट एट द एंड तेरे को पता होता. मुझे अगर मान लो पता होता कि भाई PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो मैं उन पर ध्यान देता. अगर मुझे पता होता कि भाई तेरे को मैथ्स की क्लास नहीं छोड़नी है उस टाइम पे, तो मैं उसको नहीं छोड़ता. तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. इफ़ यू नो द बेसिक स्टफ, ठीक है, तो तुम निकाल लोगे. एंड आई डोंट रिग्रेट माई 11th एंड 12th बिकॉज मैंने मेमोरीज बहुत बनाई है. आई थिंक 11th एंड 12th के अंदर मैंने ना, जितनी मेमोरीज बोलोगे ना, मेरे पास भरी पड़ी हैं. आई स्वेयर टू गॉड, आई मिस माई स्कूल लाइफ सो मच. आई समटाइम्स थिंक कि काश मुझे 1 साल और मिल जाए स्कूल के अंदर, मुझे कोई टाइम मशीन से वापस भेज दे स्कूल के अंदर, एंड मैं 1 साल और जी पाऊँ वो सब कुछ करने के लिए. बिकॉज it has been so good. Every single part of my school life has been so good. That masti, that everything was so special. My friends, that group of mine, no words bhai. School life was the best, and period to that. It was the best, and it is the best. I miss my teacher a lot. He's my best friend. He is my favorite teacher ever. He is my वो मेरे टीचर हैं म्यूज़िक के, एंड आई मिस हिम अलॉट बिकॉज उनके साथ मेरी लाइक ऐसा मान लो कि मेरी स्कूल लाइफ इज़ 80% म्यूज़िक एंड दैट म्यूज़िक का रूम. उसके बाद इट्स लाइक 10 to 15% माई क्लासरूम वाले फ्रेंड्स एंड सिर्फ 5% सिर्फ पढ़ाई. दैट इज़ इट. एंड आई डोंट रिग्रेट एनी पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई गेस आई हैव अ कॉलेज राइट नाउ, ठीक है. आई डोंट, कॉलेज मिल गया है मेरे को, ठीक है, ऑलमोस्ट मान लो मिल चुका है. बट आई गेस अगर मैं उस टाइम पे अगर मैंने वो मस्ती ना की होती ना, तो मेरे ख्याल से आज की डेट में मैं अपनी स्कूल लाइफ को इतना मिस नहीं कर रहा होता भाई. आई स्वेयर टू गॉड, एनीबडी हु इज़ इन स्कूल, डू एन्जॉय एज मच एज पॉसिबल, बट येस मेक श्योर कि तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, बिकॉज यू हैव गॉट टू मैनेज थिंग्स आउट. अपने PYQs करो, ट्राई करो कि तुम जो भी कर रहे हो एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड प्रॉपरली, ठीक है. ट्राई करो तो मैं ट्राई करो तो मैं छुट्टियाँ मिल जाए स्कूल से, बिकॉज छुट्टियाँ मिलना इज़ अ ब्लेसिंग. इफ़ यू आर गेटिंग दोज थिंग्स फ्रॉम द स्कूल इट सेल्फ, then it is going to be a big blessing for you. And I guess that is it for my journey of 11th and 12th. भाई इट हैज़ बीन, आई मिस इट सो. मुझे ना इस टाइम पे इतनी मेमोरीज हिट हो रही हैं स्कूल लाइफ की. आई स्वेयर टू गॉड, वो बंक मारना, दिन भर क्लास में जाना ना, लाइक ब्रो, आई स्वेयर टू गॉड द स्कूल लाइफ वॉज लिटरली द बेस्ट एंड आई मिस इट सो मच. अपनी स्कूल लाइफ भाई, डोंट मिस इट, डू नॉट मिस इट. यू विल think about it later on, ठीक है. चलो, that is it I guess. This was the video, and thank you so much for listening to this yap. I have no idea कितनी लंबी हो चुकी है. I guess it's been
25 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें मैं कुछ कुछ कट करूँगा तो 20 मिनट के ऊपर हो जाएगी भाई वीडियो, बट इट इज़ फाइन आई गेस. So yeah, this was me cold documenting my life as a 19-year-old. This was my whole 11th and 12th की journey. I promise you all कि मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा कॉलेज कौन सा है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी, मैं बताऊंगा भाई, आई एम नॉट लाइक दैट, चिंता मत करो. बट एक बार ना उसको हो जाए, मेरे हाथ में वो लेटर आ जाए कि तुम्हें वो कॉलेज मिल चुका है, सो आई लेट यू नो. एम आई हैप्पी विद द कॉलेज? नो. दैट इज़ वन थिंग विच आई विल लेट यू नो in the future. Am I happy? I'm not. But I guess that is what life is. You've got to adjust sometimes. So yeah, bye bye. Take care. I'll see you soon in the next video. And yeah, bye. And take care. अपनी school life ढंग से जियो. Droppers ढंग से पढ़ लो. Your last chance. It is July already. Okay. Bye bye. Take care and I'll see you soon. जाके पढ़ लो, आराम कर लो जो लोग कॉलेज आने वाले, and all the very best. I'm not going to leave this channel at all. I will be uploading, but not much. Bye bye.